जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो 2400 भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। अरुह श्री चरण ननेवेनु अनुदीन जिनर श्री चरणव ನೆನೆವೆ ನಾನು. ಅರಗಿಳಿಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪವ ನೆನೆವಂತೆ. ಅರಗಿಳಿಗಳು ಫಲಪುಷ್ಪವ ನೆನೆವಂತೆ. ಶ್ರೀಹರಿಹಂತರಡಿಗಳ ನೆನೆವೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಹಂತರಡಿಗಳ ನೆನೆವೆ ನಾನು. महानुभाव, आज वक्ता का लक्षण, वक्ता कितने प्रकार के हैं और उनका क्या स्वभाव होता है, ये जानना है. वक्ता है 14 प्रकार के वक्ता. श्रोता, कितने प्रकार के श्रोता? श्रोता कितने प्रकार के? 14 प्रकार के श्रोता. तो श्रोता का लक्षण सुनना है आज. कल आपने वक्ता का लक्षण सब सुन लिया. जो उनका नाम है उस प्रकार के, उस स्वभाव के श्रोता होते हैं. मिट्टी, चालनी, बकरा और बिल्ली बोलते हैं ना, बिल्ली, तोता, बगुला, पाषाण, सर्प, गाय, हंस, भैंसा और फूटा हुआ घड़ा और घास, जो ये 14 प्रकार के श्रोता है. 14 प्रकार के श्रोता के लिए ऐसे दृष्टांत दिया, ये नाम बताया. इस प्रकार के श्रोता होते हैं. श्रोता का अर्थ क्या है? श्रुणंती, जो वैसे तो स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, इसको सब लोग कर्णेंद्रिय बोलते हैं, लेकिन इसको श्रोत्रेंद्रिय बोलते हैं. जो सुनाई देता है, जिससे सुनते हैं, उसका नाम श्रोत्रेंद्रिय. फिर सुनने वाले, उपदेश को सुनने वाले को श्रोता कहते हैं. उपदेश को बताने वाले को वक्ता कहते हैं. तो ये श्रोता है 14 प्रकार के. इसमें मिट्टी के समान श्रोता होता है. मिट्टी, खेत में मिट्टी देखा है ना, तो जब बारिश होती है और गिल्ला है तो मुलायम मुलायम है, और बारिश पानी खत्म उसमें से तो वो मिट्टी कठोर हो जाती है. तो वैसे जब तक उपदेश सुन रहा है तब तक उसको सब अच्छा लग रहा है, कोमल मुलायम हो गया हृदय. फिर उपदेश सुनना बंद हो गया, बाहर निकल गया, तो फिर जैसे को वैसे कठोर. ऐसे मिट्टी के समान श्रोता होता है. फिर चालनी के समान श्रोता. चालनी जो होता है, सब लोग आप चालनी का यूज करते ही है. तो चालनी क्या करती है?
वो तो चलने का काम ये है कि अच्छा आटा जो है नीचे गिराना और कूड़ा कचरा भूसा जो है उसको अपने पास में रखना। तो ऐसे श्रोता होता है, उपदेश में से अच्छा को तो छोड़ देता है और ऐसे वैसे चीजें अनावश्यक उसको ग्रहण करके रहता है। ऐसे इस प्रकार के श्रोता होता है। और मिट्टी के समान, चलने के समान। उसके बाद क्या है, बकरा। बकरा के समान श्रोता होता है। बकरा को क्या है कि उसको श्रृंगार बहुत पसंद है। उपदेश में कोई श्रृंगार रस का वर्णन आता है, शांति रस, श्रृंगार रस, ऐसे वर्णन आता है कवियों, कविता आदि से, शास्त्र के। उसको सुन के वो उसका मन श्रृंगारित, प्रसन्न होता है और उसी चीज को सुनने के लिए वो आतुर रहता है। अर्थात इंद्रिय विषयों को, श्रृंगारों को सुनने में उसको आनंद आता है। तत्व ज्ञान, आत्म कल्याण के उपदेश, वो तत्व हमको समझ में नहीं आता है, इधर से जाता है ऐसे बोलेंगे। और श्रृंगार रस का कथा करो, जम के बैठ के सुनेंगे। तो वो कौन होता है, श्रृंगार बहुत पसंद है उसको, बकरा को, इसलिए वो बकरा के समान भी श्रोता होता है। फिर उसके बाद होता है बिल्ली, जो बिड़ाव कहते हैं संस्कृत में। बिल्ली को क्या है, कितना भी अच्छा बता दो, समझा दो, वो समझने वाला है नहीं। प्रसंग आ जाए, उसके सामने जुआ आ जाए तो वो कूद जाएगा। तो उसको कितना भी अच्छा उपदेश दे दो, लेकिन ये सुनते समय सब सुनेगा और प्रसंग आ जाए तो अपना क्रूरता करेगा ही। क्रूर भाव उसका छूटता नहीं है। वो कौन है, क्रूर होता है वो, किसके समान है, बिल्ली के समान है। फिर अब 5वां नंबर का जो श्रोता है वो तोते के समान है। तोता क्या करता है, तोते को जितना शब्द पढ़ाओगे उतना शब्द रख लेता है और दूसरे ने जो बताया उसको सुना और उसी को रटता है। इसलिए उसको जैसा बोलेंगे, इसलिए एक दृष्टांत आता है ना, एक ही तरोवर बसे, तो उसका दो जो तोते हैं, तोते के बच्चे दो एक पेड़ पे ही पैदा हो गए थे। फिर उस तोते को क्या कर दिया, एक राजा के घर में पाला गया। वो बच्चे को एक खटक जो होता है ना, ये मूसक, उसके घर में पाला गया। फिर वो उसको ऐसे सिखाया था कि जो कोई भी आएगा उसको आइए, बैठिए, खाना खाइए, पानी पिए, ऐसे सिखाया था राजा के घर में रहने वाले तोता को। जैसा दूसरा जो सिखाता है वही सीखता है। उसको ऐसे सिखाया तो वो जो कोई भी आएगा, आइए, बैठिए, पानी पिए, भोजन करिए, अच्छे अच्छे बातें करता था जो सिखाया था वो। फिर वो खटक के घर में गंदा बोलता था, तो जो वहाँ पर जो सिखाया था वो बोल। तो कहने का तात्पर्य क्या, जिस प्रकार हम उसको समझाते हैं, बोलते हैं, तो वो गलत चीज जिसने भी भरा दिया, वो गलत को सीख के वो गलत ही बोलने लगता है। वो तोते के समान, और अच्छा सिखाए तो अच्छा बोलेगा। तो अच्छा सिखाए और अच्छा संस्कार दिया जाए, अच्छा वाणी सिखाई जाए तो तोते की कोई गलती नहीं है। तोते को जैसा सिखाएंगे वैसे, तो इसलिए बोलते ना ये तोते जैसा है, पोपट पंछी ऐसे बोलते हैं उसको। तो अर्थात जो तोते को बताया जाता है वही बोलेगा वो। ऐसे होता है श्रोता। फिर होता है 6ठा नंबर का जो श्रोता होता है बगुला। जो बगुल पक्षी है वो कैसे है, ध्यान लगा के बैठते हैं, भद्र परिणामी, ऐसे अच्छे लगते हैं
कि क्या बगुल पक्षी कितना अच्छा है, कितना एकाग्र चित्त से ध्यान कर रहा है, ऐसे सबको लगेगा। लेकिन उसका भाव जो है खराब है। तो वो बगुल पक्षी क्या करता है, वो इसलिए ऐसे चुपचाप है कि वो प्रसंग जैसा ही सरोवर में से मछली आ जाए वो पकड़ जाए। तो ऐसे बगुला जैसा भाव वाला व्यक्ति चुपचाप रहेगा, लेकिन कुछ गलत काम, क्षोभ काम सभा में करके जाएगा। तो ऐसे बगुला जैसा होता है। फिर पाषाण जैसा श्रोता होता है। पाषाण कहे तो पत्थर, कहते हैं ना कि पत्थर में पानी गिरा जैसा है, तेरे को कुछ कहना और पत्थर पे पानी गिरना एक ही बात है, कहते कि नहीं। पत्थर पे, पहाड़ पे, पत्थर पे, पाषाण पे कितना भी पानी गिरे, वो पाषाण पे पानी गिरे तो क्या उगने वाला है, कुछ उगेगा? कुछ भी नहीं। वैसे जैसा पाषाण पे पानी गिरा तो जैसा व्यर्थ जाता है, इसके उपदेश, इसको कितना भी उपदेश दे दे, लेकिन उसके अंदर ग्रहण होता ही नहीं। वो ऊपर वहीं के वहीं छोड़ देता है, उपदेश उनको ग्रहण नहीं होता है। वो पाषाण के समान श्रोता होता है। कोई भी उपदेश का एक अंश भी ग्रहण कर दिया जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन एक अंश भी ग्रहण नहीं करता है। वो पाषाण के समान श्रोता और सर्प के समान श्रोता। सर्प कैसे होता है? सर्प को दूध पिलाओ तो क्या देगा? विष ही देता है। इसलिए ऐसे लोग होते हैं, कितने भी अच्छे बात बता दो, कितने भी आत्म कल्याण के बात बताओ, कितने भी अच्छा समझा दो, लेकिन उसका उल्टा ही करते हैं और उल्टा ही समझते हैं। वो किस प्रकार होता है? तो सर्प के समान होता है और गाय के समान जो श्रोता होता है। गाय आप सब लोग जानते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, इतना सा भी चारा खिलाए तो इतना दूध देती है गाय। ये अच्छा लग रहा है ना सुन के? गाय इतने से भी चारा डालो इतना दूध देती है। वैसा श्रोता होता है, इतना भी उपदेश दे दो उसका लाभ ज्यादा लेता है, वो ज्यादा लाभ लेता है। तो ऐसे श्रोता वो गाय के समान और हंस के समान श्रोता होता है। तो हंस कैसे होता है? जैसा उपदेश दिया जाएगा तो कोई चीज बताया गया, किसी के कोई चीज बताए, किसी का कुछ, तो उसको अच्छा अपने के लिए जो अच्छा है, प्रयोजनभूत है, हितकारक है, उसी को ग्रहण करेगा और अपना कल्याण कर लेगा। हंस का उदाहरण क्यों दिया? हंस पक्षी के सामने दूध रखो तो हंस पक्षी दूध और नीर क्षीर न्यायवत ऐसे कहते हैं। नीर बोले तो कन्नड़ में भी नीर कहते हैं, संस्कृत में भी नीर कहते हैं। नीर बोले तो पानी और दूध का दूध। तो वो पानी छोड़ता है और दूध पीता है हंस पक्षी, उसको पानी है। आप बोलेंगे इतना पतला दूध है, वो कैसे पानी छोड़ देता है और दूध पतला में से कैसे पीता है? उसके चोंच के अंदर एक विशेषता होती है। वो चोंच ऐसे खट्टा होता है, जैसा तुम नींबू डालेंगे तो फट जाता है दूध, वैसे वो चोंच डालते ही दूध फट जाता है। और वो इतने बड़े 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 दही जैसा, इतना जैसा वो ये करते हैं ना आप लोग, फाड़ते हैं दूध को पनीर बनाने के लिए, तो वो जैसा अलग अलग होता है, पानी अलग होता है, वो अलग होता है, गाढ़ा गाढ़ा चीज ले लेते, वैसा वो दूध को खा लेता है, पानी को छोड़ता है। तो इसी प्रकार से हंस पक्षी, हंस जैसा कोई श्रोता है तो अच्छा चीज को ग्रहण करके अपने को भी अच्छा
रहता है और दूसरे को भी अच्छा रहता है। तो हंस पक्षी जैसा श्रोता होता है। ये 10वां नंबर का श्रोता हो गया। और गिन रहे कि नहीं पता नहीं। फिर और 11वां नंबर का श्रोता भैंसा। वो वैसा क्या करती है, तो पानी तो इतना सा पिएगी। भैंसा जो पीता है पानी कितना पिएगा, वो थोड़ा सा पानी, और कीचड़ गंदा करके आ जाए, सब जगह क्या करेगा गंदा, दूसरे कोई पी नहीं सके, उधर ही सारे गोबर डालेगा और क्या है मूत्र करेगा, सब कुछ करेगा। तो और नीचे से भी कीचड़ उछाल देगा, ऐसे गंदा करके आता है। वैसा श्रोता वैसा जैसा भी श्रोता होता है, वो क्या करता है, समाज में सभा में क्षोभ उत्पन्न करता है, और ऐसे होता है श्रोता। फिर फूटा हुआ घड़ा। फूटा हुआ घड़ा क्या होता है, वो छिद्र पड़ा है घड़ा को, और वो मिट्टी का घड़ा हो या कोई भी घड़ा हो, छिद्र है, पानी डालो तो क्या होता है, पानी रहेगा टिकेगा। ऐसे ये कोई उपदेश को ग्रहण करता ही नहीं है। सब कौन किस कैटेगरी में बैठता है, कौन किस प्रकार का श्रोता है, आप भी समझो। तो ग्रहण नहीं करने का, सुनने का, यही छोड़ने का। और बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे ही कहते हैं, चलो सुनने का और छोड़ने का, बोलने वाले बहुत है, आगे एक बोलेगा पीछे एक बोलेगा, आगे एक करेगा पीछे एक करेगा, ऐसे। तो फूटा हुआ गड्ढा कुछ भी नहीं लेता है, सब वहीं के वहीं छोड़ देता है। वैसे श्रोता होता है, उपदेश सुनेगा और वहीं के वहीं छोड़ के जाएगा, ना उसका कुछ ग्रहण करेगा, ना उसका कोई आनंद लेगा, ना कोई दूसरे को बताएगा, ना उसका तारीफ करेगा। उसको तो शुष्क ड्राई जैसा एक पुद्गल चेतन जड़ अचेतन वस्तु जैसा सुना और चल, उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई रस लिया, आनंद लिया, उसको कोई बताया, प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न हुआ, ऐसे कुछ ही नहीं। तो वो होता है इस प्रकार का, उसके अंदर असर ही नहीं पड़ता है, तो वो क्या प्रसन्न होगा। और प्रसन्न वो होता है जो उपदेश को ग्रहण करके उनको आनंद आता है, रस आता है, तो वो खुश होता है, और खुश स्वयं भी होगा, दूसरे को भी बताएगा, और प्रसन्न मुद्रा में सुनेगा और प्रसन्न रहेगा। तो देखो मेरे कल्याण की बातें आज समझ में आ गई, इतने अच्छे बातें और कितना सुंदर सुंदर बातें कह दिया उपदेश में, और उनको सुन के मेरे तो मैं गदगदित हो गया, गदगदित हो गई, और आनंद आया, और दूसरे को भी बताया। ऐसे कोई करता है नहीं, क्योंकि वो यहीं छोड़ के गए, तो वो गेट के बाहर आए ही नहीं साथ में, तो क्या बताएंगे जाके। तो ऐसे होता है श्रोता घट के समान। फिर होता है ढास मच्छर। वो क्या करता है, कुछ तो लाभ लेगा नहीं, लेकिन क्षोभ ही उत्पन्न करेगा सभा में, स्वयं तो कुछ लाभ नहीं। वो क्या करता है ढास, मालूम है, तुम्हारी स्तुति करके एक इंजेक्शन करके चला जाता है। पहला स्तुति करेगा तुम्हारा, देखो ढास को भी मालूम है कि इससे कुछ लेना है तो इसकी स्तुति करना पड़ेगा, तो वो स्तुति करेगा कान पे आके और संगीत बजा के फिर ढस के जाएगा। तो अर्थात इस प्रकार के श्रोता होता है, सब सुनेगा और फिर क्षोभ उत्पन्न कर देगा, लाभ तो लेगा नहीं और उल्टा सभा में क्षोभ उत्पन्न करेगा। ऐसे श्रोता, और जोंक के समान श्रोता वो पानी में रहता है, वो कीड़ा होता है। फिर वो किसी को भी कोई चोट लगा है, कुछ हुआ है, तो वो गंदा चीज को ग्रहण करता है और अच्छा चीज को छोड़ देता है। जो उसी प्रकार से श्रोता अच्छे अच्छे बातों को छोड़ेगा और बोलेगा ऐसे कहा था,
उसका तथ्य नहीं, अर्थ नहीं, उसको पकड़ लेगा। और वो सुंदर सुंदर बातें बताया वो कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार के अच्छे चीजों को ग्रहण नहीं करता है और उल्टा स्वयं भी लाभ नहीं लेता है, दूसरे को भी लाभ नहीं देने देता है, ऐसे भी श्रोता होते हैं। श्रोताओं में 3 है, उत्तम मध्यम जगन। इस 14 में ही उत्तम मध्यम जगन को बिठाना है। उत्तम श्रोता उनको कहा गया जो गाय है। गाय क्या है? थोड़ा सा लेके कितना देता है, थोड़ा उपदेश ग्रहण करके कितना लाभ लेता है, वो गाय के समान जो श्रोता है वही उत्तम श्रोता। और मध्यम में और हंस पक्षी भी अच्छा श्रोता है, अर्थात हंस पक्षी जैसा, गाय जैसा, हंस पक्षी जैसा श्रोता उत्तम वाले। और मिट्टी और तोते जैसा मध्यम है, बाकी सारे के सारे अधम जगन। तो कहने का तात्पर्य जो वो उसको ऐज इट इज ग्रहण करना, ऐज इट इज समझना और उसका लाभ लेना चाहिए। तो वास्तविक होना चाहिए कैसे? श्रोता को कैसे होना चाहिए? जैसा नेत्र है, नेत्र, दर्पण, तराजू, कसौटी, ये 4 चीज है। समझ में आ गया? नेत्र क्या करता है? जो काला को काला ही बताएगा, सफेद को सफेद ही बताएगा, और देखेगा कुछ, बताएगा कुछ, ऐसे नहीं। वो देखेगा कुछ, बताएगा कुछ। वो कौन करता है? वो कषाय युक्त वाला, मत्सर भाव वाला, जिसके अंदर द्वेष भरा है, वो ऐसे करता है। देखता एक, सुनता एक और करता है। वो कौन करता है? ऐसे कषायी वाला करता है। जब हनुमान और सीता के इधर श्रीलंका में वाटिका में गए, उद्यान में गए, तो अशोक पेड़ के नीचे वो बैठी थी। अशोक वृक्ष को भी फूल आता है, लाल लाल फूल। यहाँ पर अभी इस काल में इधर मिलता भी नहीं, वो सुगंध देने वाला अच्छा लाल फूल आता है। तो उस पेड़ के नीचे सीता बैठी थी, आंखों से देखे हुए। और सीता और हनुमान जब मिलते तो बात होती है, तो कौन से पेड़ के नीचे बैठते? अशोक पेड़ के नीचे। कौन से फूल था? तो लाल फूल था। और कोई बोलते सफेद, कोई बोलते लाल। तो फूल था सफेद और लाल दिख रहा था, और सफेद को सफेद दिखा। तो वो फूल सफेद भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन कोई सफेद को लाल बोल रहा है, लाल को सफेद बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? वो कषाय के युक्त। लाल आंखों से देखा तो उसको फूल लाल ही दिखाई दिया, और सफेद जो प्रेम भाव से देखा और उसके अंदर कोई राग नहीं, उसको सफेद फूल दिखा। तो इसलिए जो जैसा दिखता है उसको भाव के अनुसार वो वस्तु उसको दिखाई दिया। इसलिए कहते हैं कि आंखों से देखेंगे तो जो हरा है तो हरा ही दिखेगा, सफ़ेद है तो सफ़ेद, और सूखा है तो सूखा ही। लेकिन वो क्या है? उसके अंदर विकृति आया हुआ है। मिथ्यात्व रूपी विकृति बोलो, कषाय रूपी विकृति बोलो, अज्ञान रूपी विकृति बोलो, मत्सर भाव रूपी विकृति बोलो। उसको क्या है? कितना भी अच्छा उपदेश दिया जाए, हितकारक उपदेश दिया जाए, वो उल्टा ही लेगा उसका, और उल्टा ही कहेगा, उल्टा ही बोलेगा। इसके लिए एक बार क्या हुआ, जो गधे को पालते हैं ना, वो धोबी को गधा चाहिए, क्योंकि वो सब गधे के ऊपर लेके जाता है, फिर लेके आता है। फिर वो गधे के ऊपर सब सामान लेके गया और लाना करना, उससे उपजीविका करता था। और सुन रहे ना सब लोग? तो उससे उपजीविका करता था वो। फिर हुआ क्या, बहुत टाइम तक उसने बेचारा ने इतना
और वो सारे गधे को लगा कि ये तो काम तो हमसे बहुत लेता है, लेकिन ये हमको कुछ खिलाता ही नहीं अच्छी तरह से, कुछ हमारी देखभाल ही नहीं करता है। इसलिए गधे ने अपने आप में सोच ले, आपस में एक हो गए और स्ट्राइक कर दिया। गधे ने क्या कर दिया? स्ट्राइक। फैक्ट्रियों में स्ट्राइक करते हैं ना नौकर लोग, तो वैसे स्ट्राइक कर दिया। बोले कि हम इसके काम के लिए जाएंगे नहीं, सब लोग बैठे रहने का, उठाए तभी उठेंगे नहीं। तो फिर ठीक है, फिर वो ऐसे करके बैठ के सारे, और वो आया ना जैसा रोज उठाता है, सामान भरता है, ईंट भरता, पत्थर भरता, रेत भरता, जो भी, तो फिर वो उठे ही नहीं कोई भी कोई भी गधे कोई भी नहीं उठे। तो फिर उसको चिंता हो गया बहुत देर तक। फिर वो बोले कि क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो बोले कि हमको तो तुम सब रोज ऐसे घास फूस सूखा सूखा खिलाते, हमको अच्छा हरा घास खिलाते नहीं, कुछ नहीं करते, ऐसे ऐसे बोले। कोई चरा दिया सूखा सूखा घास, हम तो बोर हो गए खा के, हम तो ये नहीं खाएंगे बोले। तो बोले इतने सारे गधे हैं, इनको कैसे करें, क्या करें? वो चिंता करते हुए खड़ा था। इतने में उसका एक वहाँ से पथिक जा रहा था। उसने बोला क्या सोच रहे, क्या कर रहा है, क्यों ऐसे खड़ा है? उसने बोला देखो ये हमारे जो गधे हैं, ये हमें काम के लिए उठ ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमको तो हरा घास चाहिए, तभी हम खाएंगे, तभी हम काम करेंगे बोल रहे। तो उसने बोला अच्छा वो ऐसे कह रहे हैं तो ये घास नहीं खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो। उसको दूर लेके गए वो आदमी को। वो दूसरे वाला पथिक था वो आदमी, बोला उसके कान में, बोला कि तू ऐसे कर, सबके आंखों में हरा चश्मा लगा दे, सबके आंखों में हरा चश्मा लगा दे और फट फट खाएंगे और चले जाएंगे। फिर वो उसने क्या कर दिया, सभी गधे को हरा चश्मा लगा दिया। और जैसे हरा चश्मा लगाते ही सबको लगा ये इतने हरा अच्छा अच्छा घास डाला है, चलो खाए, और खा लिया और चल पड़े काम में। तो मेरे को बताओ आप, वो घास हरा था कि उसकी दृष्टि हरा हो गई? गलत दृष्टि हो गई ना। जिसकी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि कोई अलग नहीं, दृष्टि के अनुसार। हम अच्छे दृष्टि से देखते तो सब अच्छा ही दिखता है, और खराब दृष्टि से देखते तो सब खराब ही दिखता है। और जो आंख देख रहा है वो तो देखो, वैसे तो निर्णय करो। देखना है, कहना है, क्यों? कषाय भाव, मिथ्या तो अज्ञान, ऐसे मिथ्या कषाय से युक्त जीव, इतना भगवान की वाणी इतने अच्छे हैं, कल्याणकारक होता है, उससे जीव का कल्याण होता है। लेकिन उस उपदेश को भी, उस ज्ञान को भी, उस ज्ञानी को भी ऐसे उल्टा सुल्टा करके बोल के अपने कर्मों का बंद कर देता है। और वो जो कहता है वही सही, दूसरे जो करते हैं वो गलत, ऐसे होता है। लेकिन आंखें क्या कहते हैं, जैसा है वैसा ही बताते हैं। और आप गॉगल लगाते हैं काला, तो आपको कैसे दिखते हैं? और हरा लगाओ हरा दिखेंगे, काला लगाओ काला, पीला लगा तो पीला। वस्तु कैसे है फिर? हरा है, काला है, पीला है, कि जो वस्तु जैसा है, लेकिन चश्मा ऐसे लगाए। इसलिए ये कषाय रूपी, मत्सर रूपी, मिथ्यात्व रूपी चश्मा उतरेगा, तभी वो धर्मोपदेश अच्छा लगेगा, उसके बिना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आंख के समान श्रोता होना चाहिए, यथावत जैसे के वैसे ही बोलना। और दर्पणवत, दर्पण के सामने कोई भी चीज आ जाए वो यथावत ही दिखाएगा, जैसा तुम्हारा चेहरा होगा वैसे ही दिखाएगा। जहाँ पर धब्बा होगा, जो कुछ भी होगा वही दिखाएगा। और सफ़ेद सफ़ेद, लाल तो लाल, जो है वैसे वैसे ही अपनी बुद्धि से उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। जैसा गलत है तो गलत, सही है तो सही। एक आंख भी वही काम करता है, गलत को गलत बोलेगा, सही को सही देखेगा, और दर्पण भी वैसे। तो ऐसे गुण को गुण, दोष को दोष, ऐसे ग्रहण करना चाहिए। फिर तराजू क्या करता है? तराजू भी बराबर बताता है, ये
क्या है वो सब बताएगा। ये सही है, ये गलत है, या इतना है, ये इतना है। एक तराजू एक तरफ, एक तराजू। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, आंखों के ऊपर पट्टी बांधा हुआ एक स्त्री तराजू लेके खड़ी रहती, मालूम है सुप्रीम कोर्ट का वो क्यों? तो आंखों में पट्टी क्यों? वो किसी को देख के इसका मोह होके अन्याय नहीं करे, सत्य को ही बताए। और तराजू उसका प्रतीक है, जो गलत है गलत ही बताएगा, सही है सही ही बताएगा। इसलिए बोलते हैं तोल के बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, मन मर्जी कुछ भी मत बड़बड़ करते रहो, मत बोलते रहो। इतनी बातों को बताने के लिए कितने षड्यंत्र लगाएंगे, कितना बोलता बैठेंगे, वो कुछ तथ्य नहीं, अर्थ नहीं, ऐसे नहीं। तो इसलिए तराजू जैसा होना चाहिए, फिर कसौटी जैसा होना चाहिए। आप सोना लेके जाते हैं, ये क्या है, सोना है कि नहीं, वो सोना क्या करता है, कसौटी पे पहले खींचता है, वो खींचेगा, उसका सोना निकल जाता है कि नहीं निकलता है, उसे पता चलता है कि खोटा है कि सही है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो बताया, नेत्र, दर्पण, तराजू और कसौटी, ऐसे श्रोता होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इस प्रकार का श्रोता है तो वास्तविक श्रोता जो सही है सही को सही बोलेगा, गलत है तो गलत ही बोलेगा, ऐसे ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। तो आपके पास मोबाइल आया है ना आजकल, तो मोबाइल में कितने चीज होते हैं, एक डिलीट करना होता है, एक सेव करना होता है, ये सेंड करना होता है, या तो शेयर करना होता है कि नहीं। और डिलीट किसका करेंगे? जो अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, वो करेंगे डिलीट। और चलो तुम्हारे मोबाइल फट जाता है, वो हैंग होगा इसलिए वो सब चीज़ें डिलीट करते, वो बात अलग, वो चीज़ नहीं। लेकिन डिलीट जो करेंगे वो खराब चीज़ों को डिलीट करेंगे। और सेव करेंगे, अच्छा पुनः पुनः सुनेंगे, पुनः पुनः इसको देखेंगे, तो उसको सेव करके और शेयर उसको करेंगे जो सब लोग भी सुने, सब लोग भी देखे। तो कहने का तात्पर्य ऐसे उपदेश को ग्रहण करना, ऐसे धर्म प्रभावना करना, ऐसे आत्म कल्याण करना। इसलिए श्रोता को भगवान के उपदेश सुन के अच्छे चीज को ग्रहण करना चाहिए, प्रयोजनभूत तत्व को ग्रहण करना चाहिए, इसके अलावा और कहीं दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जय बोलो 24 ओम भगवान की जय। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वछायाणम, नमो लोवे सौवसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय।